नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आए नतीजों से एक साथ कई तस्वीरें साफ हो गईं। महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने दावों और अपने अपने एजेंडे के साथ इस चुनावी संग्राम को लड़ा, जिसमें एमवीए को मुसलमानों का समर्थन मिला तो उधर बीजेपी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर डटी रही। लेकिन जो नतीजे आए उसने जिहादी टूल किट को पूरी तरह से फेल कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने बड़े बड़े सियासी पंडितों के आकलन को फेल कर दिया। महायुति की जीत का जो प्रतिशत महाराष्ट्र में सामने आया उसने विपक्ष की भी नींद उड़ा दी। दोनों ही दलों ने अपने अपने दाव चले। एमवीए ने मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखा तो महायुति हिंदुत्व के एजेंडे पर डटी रही और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में मौलानाओं का जिहादी टूलकिट फेल हो गया। राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात की और इसके लिए उन्होंने खुलकर 17 शर्तें भी रखी थी, जिसमें मुस्लिमों को 10% आरक्षण और आरएसएस पर बैन जैसी शर्तें शामिल थी। इन शर्तों के साथ एमवीए को उलेमा बोर्ड ने सपोर्ट किया। वहीं मौलानाओं ने भी खुलकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगा, लेकिन ना अपील काम आई ना कोई दलील। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। मौलाना जहां महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए आगे आए तो देवेंद्र फडणवीस ने भी इस वोट जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने चुनावी रैलियों में देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर बोले और साफ कर दिया कि जिन्हें हिंदुस्तान पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। वोट जिहाद के खिलाफ फडणवीस का अभियान नतीजों की जीत के साथ जब अंजाम तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी वजह भी बताई। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए को उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से उनकी झोली में गिरेगा, जीत की राह आसान होगी। मौलानाओं और उलेमा बोर्ड ने भी समर्थन किया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर दाव उल्टा पड़ता दिखा और वोट जिहाद का टूल किट पूरी तरह से फेल हो गया। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।